हेलो बच्चों, मैं आज आपको एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वापस से सॉल्व करके बता रहा हूँ, क्योंकि जो लास्ट वीडियो मैंने सेंड करा था ये वाला क्वेश्चन थोड़ी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आई है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करके समझाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन गिवन है आपको लास्ट क्लास में मैंने समझाया था। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ जो पॉलीनोमियल दे रखा आपको, two of the zeros are root 5.3 and minus root 5.3। यानी क्वेश्चन में गिवन है कि आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा है इस पॉलिनोमियल के सारे जीरो फाइंड करना है। क्या बोला है? ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, यानी इसके सारे जीरोस फाइंड करना है, जबकि आपको टू जीरोस यहाँ पर गिवन है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं। पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं। तो सीधी सी बात है, मैंने जैसे कोई भी पॉलिनोमियल लिखा, सपोज करा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, जैसे मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितना है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितना है। तो देखिए डिग्री कितना है यहाँ पर 2 है, यानी जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्रीज होगी उतने क्या होंगे उसके जीरोस, उतने उसके क्या होंगे जीरोस। यहाँ पर डिग्री 2 है तो उसके जीरोस कितने 2। अगर मैंने लिखा 3x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, ऐसा अगर कोई एग्जाम्पल लिख दिया मन से लिखो, तो इसमें देखिए इसमें कितने जीरोस होंगे। तो चलिए इसकी डिग्री कितना है, इसकी डिग्री है यहाँ पर 4, तो इसके जीरोस भी कितने हो जाएंगे 4, जितनी डिग्री उतने जीरोस। तो अब अपने पास ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए इसकी डिग्री कितना दिख रही है आपको, सबसे बड़ी पावर उसकी डिग्री हो जाती है। तो सबसे बड़ी पावर कहाँ दिख रही है आपको, 4 दिख रही है, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे आपके 4। तो यहाँ पर उसने आपको 2 जीरोस तो दे रखे हैं, रूट 5.3 एंड माइनस रूट 5.3, ये 2 जीरोस तो आपको गिवन है। आपको बाकी 2 जीरोस को फाइंड करने की उसने बोला है। तो चलिए कैसे फाइंड करते हैं वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर लिखे मैंने 2 जीरोस, क्वेश्चन आपको गिवन है जीरोस, फर्स्ट जीरोस रूट 5.3, तो लिख दिया फर्स्ट जीरो x इक्वल रूट 5.3, क्योंकि जीरो से x की वैल्यू होती है, ऐसे x माइनस में रूट 5.3, ये 2 जीरो हमने यहाँ पर लिखे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगी समझिएगा, ये प्लस का रूट 5.3 है, प्लस का रूट 5/3 है, ये इक्वल इधर आएगा 5 का माइनस का हो जाएगा, तो ये x माइनस रूट में 5/3 इक्वल। अब जब ये वैल्यू पूरी इधर आ जाएगी तो यहाँ क्या बचेगा आपका 0। ये क्लियर आपको? ऐसे सिमिलर यहाँ पर भी क्या होगा, x एज इट इज, ये माइनस का रूट 5/3 इक्वल के इधर आएगा, तो ये आपको हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर आएगा 5/3 और इक्वल 0। क्लियर है, सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर ये हो चुका आपका a माइनस बी, और ये नंबर है a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो अपन समझा है, या मैं लिख देता हूं, वी नो दैट, यानी जानते हैं अपन क्या पढ़ा है कि a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी बड़ा पढ़ा। तो a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? यस, जल्दी से रिमाइंड कीजिए, क्या होगा आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी अपन इस आइडेंटिटी को अपन देख लेते हैं। यहाँ पर है a माइनस बी, ये आपका a है, x जो है आपका a और b कितना रूट का 5/3, साइन में देखना a माइनस बी, तो a है आपका x और b कितना रूट का 5/3, क्योंकि यहाँ पर भी a है x और b कितना रूट का 5/3, तो ये बना आपका a माइनस बी और आपका a प्लस बी। तो लिखा आपका a माइनस बी यानी x माइनस रूट में 5/3, ऐसे यहाँ पर a प्लस बी, तो ये हो जाएगा x प्लस रूट में 5/3, ब्रैकेट टू ब्रैकेट इक्वल टू इक्वल। अब a, मैंने आपको बताया आपको a क्या है, तो a है x है, तो a के प्लेस में लिखा हमने x, और स्क्वायर है पूरे का, तो पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे माइनस b। अब b क्या है, तो b देखिए सबसे रूट का 5/3, तो लिखा मैंने रूट में 5/3 और पूरे का होल स्क्वायर, हो जाएगा आपका क्लियर, ठीक। अब इस नेक्स्ट स्टेप, इससे आगे देखते हैं क्या होता है आपका
एक्स का स्क्वायर होगा तो ये आपका एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर रूट का स्क्वायर कर रहे हैं अपन, रूट के स्क्वायर से ये रूट आपका हट जाता है तो ये आएगा 5/3, तो ये आ गया आपका 5/3। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, तो बहुत अच्छे से ये पूरा नोट कर लें। इसके पीछे मैं आपको भी समझाता हूँ। तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 फाइंड कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपन चलते हैं, क्या करना है। तो लिखा मैंने वापस, क्या लिखा है, डिवाइड पॉलिनोमियल बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, यानी ये जो पॉलिनोमियल को गिवन है इसको अपन किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से। सिंपल है, चलिए डिवाइड करते हैं। डिवाइड करना अपन लास्ट क्लास में सीखा है। क्या करते हैं, पहले इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी भी फर्स्ट टर्म अपन लिख देते हैं। तो रफ वर्क में लिखा है यहाँ पर आपके लिए। तो रफ वर्क में क्या है, पहले आपके पास 3x की पावर 4, तो लिखा मैंने 3x की पावर 4। इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, x के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो अगर x स्क्वायर से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा 3 और ये x स्क्वायर आपका। तो लिखा मैंने 3x स्क्वायर। कितना आपको समझ में आ रहा होगा, कितना आ रहा आपको, 3x स्क्वायर। तो ये वैल्यू अपन लिखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर। ओके, अब वही स्टेप, इसका मल्टीप्लाई एक बार x स्क्वायर से होगा, x इसका मल्टीप्लाई वापस इस पूरे 5/3 से होगा। तो 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से, तो ये आ जाएगी आपकी x की पावर 4। क्लियर है, ऐसे इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करेंगे। अब देखिए मैं आपको ये काम थोड़ा रफ में करके बताता हूँ। 5/3 में किसका मल्टीप्लाई करें हम, 3x स्क्वायर का, माइनस के 5/3 में प्लस के 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए माइनस के 5/3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3x स्क्वायर, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 5x स्क्वायर। ये लिखा मैंने माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस का 5x स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आई कहाँ आएगी, x स्क्वायर वाला, x स्क्वायर के नीचे। अब ये तो x क्यूब है, x स्क्वायर के नीचे आएगा, तो लिख दिया माइनस का 5x स्क्वायर। क्लियर है, अब लाइन खींच देते हैं, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस। ठीक, प्लस माइनस दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर से उतरेगा 6x क्यूब प्लस का 5 और माइनस का 2, तो 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर। क्लियर है, अब वापस ऊपर से कौन सा नंबर उतरेगा, माइनस का 10x, ये ऊपर से उतरा माइनस का 10x। ओके, नेक्स्ट है वापस, ये जो नंबर है 6x क्यूब, 6x क्यूब इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल अगेन, तो 6x क्यूब रफ में इसको वापस लिख देता हूं मैं, यानी सेकंड स्टेप आपकी क्या होगी, 6x क्यूब जो है ये डिवाइड हो जाएगा 6x क्यूब से आपके x स्क्वायर से, ये लिखा मैंने x स्क्वायर, x स्क्वायर से कैंसिल होगा तो 1x बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका 6x, लिखा मैंने 6x। तो प्लस का 6x आ रहा है, तो प्लस का 6x आ रहा है, तो प्लस का 6x लिख देते हैं यहाँ पर। अब 6x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से होगा, तो 6 का इससे होगा तो 6x का x स्क्वायर से होगा, तो 1 पावर और 2 पावर आपकी x की पावर 3 हो जाएगी। ठीक, अब 6x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये थोड़ा सा जल्दी रहता है इसलिए मैं आपको वहां पे रख के बता रहा हूँ। तो वापस माइनस के 5/3 से प्लस के 6x का मल्टीप्लाई होगा, तो लिखा मैंने माइनस का 5/3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6x का, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 10 और x, तो माइनस का 10x, तो लिखा मैंने माइनस का 10x। तो यहाँ अब x वाला नंबर का लिखूंगा यहाँ पर x वाले के नीचे, तो लिखा माइनस का 10x। ठीक, अब वापस साइन चेंज करने की बारी, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो गए आपके, 3x स्क्वायर, तो लिखा हमने 3x स्क्वायर माइनस प्लस, ये दोनों भी आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 5, लिखा मैंने माइनस का 5। ठीक, वापस नेक्स्ट स्टेप आपकी, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अब ये वाला नंबर वापस इस वन से डिवाइड हो जाएगा, तो वही रफ वर्क में, तो रफ वर्क में 3x स्क्वायर जो है आपका 3x स्क्वायर
इससे डिवाइड करेंगे वापस आपके एक्स स्क्वायर से, ये एक्स स्क्वायर से मैंने डिवाइड करा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना आपका 3 बचेगा, लिख दिया मैंने 3, आएगा प्लस से माइनस का, प्लस का 3 है तो लिख देते हैं प्लस का 3। ठीक, अब वापस इस नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ऐसे 3 का इससे करेंगे माइनस के 5 से 3 का, तो देखिए कैसे, ये माइनस का 5 है, इससे मल्टीप्लाई करें अपन 3 का, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया माइनस का 5, माइनस का 5 आ गया, तो माइनस का 5। फिर वापस साइन चेंज करने की बारी, प्लस का उल्टा माइनस और माइनस का उल्टा प्लस, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी, तो कुछ भी नहीं बचा आपका। अब अपने पास क्वेश्चन निकल के आया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, तो अब ये स्टेप आप सेकंड से पूरा नोट कर लीजिए कॉपी में, इसका स्टेप आपको वापस बता रहा हूँ। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 ये आपका क्वेश्चन निकल के आ गया। अब अपन इसमें क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए अपने लास्ट क्लासेस में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी पढ़ी है, तो उन्हीं मेथड का अपन यूज करते हैं। तो चलिए लिख देते हैं यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इस मेथड में क्या है, जो भी मिडिल टर्म होती है उसको स्प्लिट करते हैं, और कैसे करते हैं वो मैंने बताया था। फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करो, देखो देखिए फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई 3 से आपका 9 हो जाएगा, और बीच में कितना है 6, तो अपने को 2 नंबर ऐसे सोचना है जो मल्टीप्लाई करने पर 9 दे और प्लस करे या माइनस करो जो भी रिलेशन के हिसाब से, तो 6 दे। तो क्या बनेगा, माइंड में आ रहा होगा आपको 3x स्क्वायर प्लस ये x ऐसा कैसा ही, और यहाँ पर जो 6 इसको लिख देंगे 3 प्लस 3 हो जाएगा और प्लस का 3, ये प्लस का लिखा मैंने 3। नेक्स्ट है वापस 3x स्क्वायर, ये आपका 3x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 3 से, तो 3x प्लस x का मल्टीप्लाई वापस 3 से, तो 3x, और ये प्लस का 3 हो जाएगा ऐसे ऐसे। नेक्स्ट है वापस इन दोनों टर्म में कॉमन देखना अपने को, और ऐसे इन दोनों टर्म में भी कॉमन देखना है। तो चलिए यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 3 दोनों प्लेस पर दिख रहा है और x भी दोनों प्लेस पर आ रहा है, तो लिखा 3 और x। अगेन यहाँ बचा कितना, अब 3x स्क्वायर में से 3x बाहर आ गया, तो यहाँ बचा कितना, एक ही x बचा, ये लिखा मैंने 1x, 3x से मल्टीप्लाई x से कर दो तो वापस 3x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 प्लस, यहाँ से 3x पूरा ही बाहर आ गया, यहाँ से पूरे 3x बाहर आया, बचा क्या यहाँ केवल 1 बचा, ऐसे यहाँ प्लस 2 प्लस, यहाँ देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, तो ये 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1, ये इतना। अब नेक्स्ट है वापस देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर भी x प्लस 1 और यहाँ पर भी x प्लस 1 है, तो दोनों प्लेसेस से x प्लस 1 बाहर अपन कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 1 से, तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा 3x प्लस प्लस और कितना 3। ठीक, अब इन दोनों के अपन जीरोस फाइंड करने भी सीखें, तो इसका जीरोस फाइंड कर देते हैं, तो लिख देते हैं जीरोस, किसके जीरोस, x प्लस 1 के, तो x प्लस 1 इक्वल 0, एक और जीरोस किसका 3x प्लस 3 का, तो ये लिख दिया मैंने 3x प्लस 3 इक्वल 0। अब दोनों के जीरोस फाइंड कर देते हैं, तो यहाँ पर x एज इट इज, ये प्लस का 1 जो इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1, तो ये फर्स्ट जीरोस फाइंड हो गया। ऐसे ही 3x प्लस 3, तो ये 3x, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, x एज इट इज माइनस का 3, ये 3 जो रिप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ये डिवाइड में 3 1 जा 3, तो x की वैल्यू फाइंड हो गई यहाँ पर माइनस का 1। तो अपने 2 जीरो जो बाकी जो रिमेनिंग को फाइंड करेंगे, तो देखिए मैंने बताया था कि टोटल कितने जीरोस निकलेंगे इस क्वेश्चन के, 4 जीरोस, तो 2 जीरोस स्टार्टिंग में रखे थे, रूट का 5.3 और माइनस का रूट 5.3, बाकी 2 जीरोस यहाँ पर मैंने आपको फाइंड करके भी बता दिए हैं। तो लिख देंगे आंसर, और आंसर करके जो 2 जीरोस है -1, -1, ये आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा। क्वेश्चन है सिंपल, इसमें कुछ स्टेप्स आए थे। फर्स्ट स्टेप में हमने जीरोस फाइंड करे, पहले जीरोस के बाद डिवाइड करा और डिवाइड करने के बाद अपन इसके फैक्टर वगैरह करे। बहुत आसान है, ध्यान से करें, और नहीं आए तो मुझसे वापस एक बार और कमेंट करें ताकि मैं आपको अच्छे से इसको समझा पाऊँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।